सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल मेरे मित्रों। तो आज हम बात करेंगे कि पैरामिलिट्री में सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी हिसाब से बंदा फोर्स को ज्वाइन करता है। तो मैं आपको 2 या 3 ऐसी मेन पॉइंट बताऊंगा जिस हिसाब से बंदा भर्ती होता है। हाँ, तो 3 ऐसी बातें हैं जिस हिसाब से मेरे को लगता है कोई भी बंदा भर्ती होता है। नंबर 1 पैसे के लिए, नंबर 2 प्रमोशन के लिए, और नंबर 3 फैमिली रखने के हिसाब से। तो पैरामिलिट्री में सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो वो सीआरपीएफ में है। अगर किसी बंदे ने मतलब पैसा कमाने के लिए भर्ती होना है कि मैं जल्द से जल्द अपनी अर्निंग को बढ़ा सकूं, जल्द से जल्द मैं अपने घर की सिचुएशन को ठीक कर सकूं, तो आपको सीआरपीएफ में जाना चाहिए। क्योंकि इसकी कम से कम 200 के करीब या 250 के करीब जो बटालियन है या जो यूनिट है वो रिस्की इलाके में है। तो इनको मतलब ज़्यादा टाइम इनको रिस्क लोन्स मिलता रहता है, जिसके लिए इनकी जो सैलरी है बाकी पैरामिलिट्री की फोर्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा होता है। पर अगर आपको फोर्स में जल्दी प्रमोशन लेना है तो एसएसबी सबसे बढ़िया फोर्स है। क्योंकि एसएसबी में क्या है, एसएसबी एक छोटी सी फोर्स है और एक असम राइफल लगा लो। लेकिन एसएसबी क्या है, एसएसबी में एक छोटी सी फोर्स होने के कारण इसमें क्या होता है, मतलब बहुत जल्द बंदा प्रमोशन ले लेता है। जैसे कि अगर सीआरपीएफ में या कोई और फोर्स में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, इसमें प्रमोशन के लिए कम से कम 15 से 18 साल लग जाते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में। लेकिन एसएसबी में क्या है, 8 से 9 साल में, मैक्सिमम 10 साल में बंदा हेड कांस्टेबल बन जाता है। उसके बाद 4-5 साल में बंदा एएसआई बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रमोशन जो है वो एसएसबी में है। अगर आप जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हो तो आपको एसएसबी में जाना चाहिए। एसएसबी की जो जॉब है वो है भी। बस पर हम बात करें तो मतलब अगर फैमिली रखने की बंदे में सोच हो कि नहीं यार मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, तो सबसे बढ़िया जो फोर्स है पैरामिलिट्री की वो है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की क्या है कि वो उसकी जितनी भी ड्यूटी है अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में मतलब कि आपको पता है फैमिली रखने की पूरी फैसिलिटी होती है। हाँ, सीआईएसएफ में क्या है 45 दिन की छुट्टी है, लेकिन उसमें आप सारी उम्र जितना टाइम भी आप जॉब करोगे फैमिली को अपने साथ रख सकते हो। और उसके अलावा असम राइफल भी ठीक है, लेकिन सीआईएसएफ में फैमिली रखने का सबसे बढ़िया जो सिस्टम बना हुआ है। तो इस प्रकार अगर आपने पैसा कमाना तो आप सीआरपीएफ में आओ, बीएसएफ में आओ। अगर आपने प्रमोशन लेना जल्दी तो आप एसएसबी में जा सकते हो या असम राइफल में जा सकते हो। और अगर आपने फैमिली रखनी है तो सीआईएसएफ सबसे बढ़िया फोर्स है। और मेरे को अभी ये भी पता है कि बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं या मित्र हैं उन्होंने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी उनको पता ही नहीं होगा। कईयों ने तो कैफ़े के थ्रू भरवाई होगी, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरी पहली प्रेफरेंस कौन सी है और लास्ट कौन सी है। तो अभी फिज़िकल होने के बाद क्या आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है? अगर आप मेरे को इसके बारे में मेरे से पूछना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में आप मेंशन कर देना, तो मैं आपको पक्का इसके बारे में बताऊंगा कि फिज़िकल के बाद पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होती है या नहीं होती। तो टिल देन खुश रहो, आबाद रहो और फिज़िकल के लिए अपने आप को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रखो। जय हिंद, जय भारत।